मीरापुर की विधानसभा में उपचुनाव होना है 20 तारीख को, 13 तारीख को होना था। आज यहाँ पर झोजा समाज की एक महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन महापंचायत में ही यहाँ पर हंगामा हो चुका है। कोई किसी के पक्ष में जा रहा है, कोई कह रहा है कि हम समाजवादी का आदमी, हमको बताया नहीं गया था और बिना बताए हमको मीटिंग में बुला लिया गया था। यानी कि पंचायत में हमको बताया नहीं गया और बिना बिना मकसद बताए पंचायत का मकसद क्या हमको बुला लिया गया है। यहाँ पर हंगामे की इस टाइम स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग नाराज होकर जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अभी मौजूद है। उन लोगों से मालूम करते हैं वो जो पंचायत बुलाई गई थी वो किसके मकसद के लिए बुलाई गई थी। जी, आपका नाम क्या है? नसीम मैडम। नसीम जी, यहाँ पर झोजा बिरादरी की जो पंचायत बुलाई गई थी आज, ये किस मकसद से बुलाई गई थी? ये सबको इकट्ठा करने के लिए बुलाई गई थी। सबको इकट्ठा कर रहे थे कि यहाँ पर जो है उपचुनाव होगा। उपचुनाव के लिए सबकी सलाह बनेगी, मशवरा होगा कि यहाँ से समाजवादी के भी, हमारे मुस्लिम झोजा बिरादरी से टिकट मांग रहे थे, आज़ाद समाज पार्टी से भी। तो इसलिए एकता करने के लिए यहाँ पे सबको इकट्ठा किए थे। इकट्ठे के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, इकट्ठा कर रहे थे सब कि समाजवादी माननीय अखिलेश यादव जी ने हमें इस काबिल नहीं समझा कि नहीं, ये जो पंचायत बुलाई गई थी किसके समर्थन में बुलाई गई थी? अभी समर्थन किसी का नहीं था, समर्थन किसी का नहीं था। किसके समर्थन में बुलाई गई? जाहिद हुसैन के फेवर में राजी हो गई सारी। कुछ लोग यहाँ पे चले गए ऐसे? 2-4% तो सब तरह की पब्लिक में हो आदमी इस तरह का, तो कोई बात नहीं, सब जाहिद हुसैन के साथ। एक मिनट। ये झोजा समाज की आज यहाँ पर महापंचायत बुलाई गई थी। एक मिनट, यहाँ पर झोजा समाज की महापंचायत बुलाई गई थी, तो वो किस मकसद से बुलाई गई थी, किसके हक में बुलाई गई थी, किसको समर्थन? ये सब टोटल झोजे जाहिद हुसैन के साथ है। हमारे झोजा बिरादरी के टिकट मांग रहे हैं। झोजा बिरादरी बुलाई गई, झोजा बिरादरी के लिए बुलाई गई। पर शोर देखो, आराम से बताओगे तभी पता चलेगा किसके हक में हो। माननीय अखिलेश यादव जी से हमारी झोजा बिरादरी के नहीं पता चलेगा किसके हक में हो किसके नहीं। अगर आप आराम से बताओगे तो पता चलेगा। शोर में कुछ नहीं पता चल रहा है यहाँ पर किसके समर्थन में है, किसके समर्थन में नहीं है। आराम से बताओ भाई, आराम से। ये जो मीटिंग बुलाई गई थी ये किस समर्थन में बुलाई गई थी? झोजा समाज की मीटिंग बुलाई गई थी यहाँ पर, महापंचायत मान के चलो, किसके समर्थन में बुलाई गई थी? कुछ लोग नाराज होकर चले गए हैं। ऐसा समर्थन में किसी की नहीं थी, सिर्फ 2 आदमी नाराज होकर गए, नहीं तो टोटल झोजा समाज आजाद पार्टी के साथ खड़ा, चंद्रशेखर के साथ खड़ा। हमें इस काबिल नहीं समझा। हमारे भी समाजवादी से, मुस्लिम बिरादरी से, खास झोजा बिरादरी से टिकट मांग रहे थे। माननीय मेराजुद्दीन भी है, मौलवी नजर भी है, हाजी मूसा भी है। सबसे ज्यादा बिरादरी अगर इस पे है मीरापुर पे, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम बिरादरी। झोजा समाज नाराज है इस वजह से कि अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज के किसी भी कैंडिडेट को टिकट। अखिलेश यादव जी ने हमें, जब पार्टी में दम आता है तो हमें क्यों टिकट नहीं देते? वैसे हार का टिकट तो चुनाव का तो महराज को चुनाव लड़ा दे, जब कोई टिकट मांगने को तैयार नहीं। इतना मीरा आलम चुनाव लड़ रहा था तो आगे महराजुद्दीन के गले में गिर जाता। आज वो महराजुद्दीन जिंदा है, उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया? मौलवी नजर जिंदा है, क्यों टिकट नहीं दिया? टिकट मांग रहे थे, हाजी मूसा जी टिकट मांग रहे थे झोजा बिरादरी से, ये तो टिकट क्यों नहीं दिया उन्होंने? तो झोजा समाज जो नाराज है अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से, वो इस वजह से है कि उनके किसी झोजा समाज के कैंडिडेट को वोट नहीं दिया। किसी ने दिया, आजाद समाजवादी ने टिकट दिया होगा। झोजा समाज इसके साथ खड़ा है, दिलो जान से वोटिंग करेगा झोजा समाज, आजाद भाई। तो आज जो महापंचायत हुई है झोजो की, यहाँ पर सब लोग, यहाँ पर देखो स्थिति बनी हुई है। कोई झोजा समाज की बात, झोजा समाज की जो पंचायत है, कुछ लोग जो है जाहिद हुसैन जो आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है उनके हक में आज बता रहे हैं कि आज हमने उनको समर्थन दे दिया है। आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी है, रुड़कली गांव यहाँ पे करीब पड़ता है, और यहीं पर आज महापंचायत हुई थी। और महापंचायत का कुछ लोग ये कह रहे थे कि हमको बताया नहीं गया महापंचायत किस मकसद से हुई है, लेकिन यहाँ पर फैसला हुआ गया था कि फैसला लिया गया है। कुछ लोग नाराज होकर चले गए हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर अभी मौजूद हैं और जो समर्थन में है वो
यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दो तो होते हैं नाराज होने वाले, वो चले गए हैं। लेकिन यहाँ पर पता चल रहा है कि आज झोझा समाज ने और जाहिद हुसैन को समर्थन देने की वजह क्या है, अभी मालूम करते हैं इनसे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आबिद है। मोहम्मद आबिद जी, आज जो ये महापंचायत हुई है ये किस मकसद से हुई थी यहाँ पर? इसमें सारे समाज को इकट्ठा करके, इनके झोझा समाज जी हाँ, झोझा बिरादरी को इकट्ठा करके उनकी राय ली जा रही थी कि भाई जो हम लोग आपस में बटे हुए हैं किसे वोट करना है और किसे सपोर्ट करना है। तो उसी के उसमें बहुत ज़्यादा नहीं थे, 2-4 लोग थे जो इंतशार वाले होते हैं, वो आज तक दलाली करते आए हैं। उन्होंने जो दलाली किया है वो सब हमारी जो जितनी भी झोझा बिरादरी के लोग हैं वो सब जानते हैं। वो क्या किसी पार्टी से उनका भी, हाँ, वो भी दूसरी पार्टियों से है, उनका मामला वो दूसरी पार्टियों से लगे हुए हैं। वरना यहाँ सारे के जितना भी बड़ा मजमा आप लोग देख रहे हैं, आप तो बहुत देर से यहाँ कवर कर रहे थे, आप लोग जो देख रहे हैं वो सारा का सारा मजमा अभी आप देख लें, और भी लोग खड़े हुए हैं यहाँ, सबका पूरा का पूरा मजमा और पूरी की पूरी बिरादरी जाहिद भाई को सपोर्ट कर रही है। उनको ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने इस के अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर इंतशार पैदा किया और आपस में ना इत्तेफाकी पैदा करनी चाहिए। उन्होंने बिरादरी के लोगों ने उन्हें बाहर निकालना चाहा तो उन्होंने यहाँ से ये हंगामा शुरू कर दिया। झोझा समाज के कुछ लोग आए थे, दूसरी पार्टी के जो ताल्लुक रखते हैं वो आए थे कि इस मीटिंग को, इस महापंचायत को किसी तरह इसका खेल बिगाड़ा जाए। जी हाँ, वो इसी मकसद से आए थे और उनका पूरा मकसद ही ये था कि इस पंचायत को सफल नहीं होने देना। मगर अल्लाह के उसमें देखो सफल है और पूरा का पूरा मजमा आप लोग बहुत देर से कवर कर रहे हैं, मैं भी आपको देख रहा था, तो पूरा का पूरा मजमा देखो कितना है। आप किसी से भी, किसी के पास भी माइक ले जाकर के पूछ सकते हैं कि कौन किसे सपोर्ट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद भाई के सपोर्ट में। कमाल की बात यह है, यहाँ पर जो है MIM के जिला अध्यक्ष मौलाना इमरान भी थे और एक यहाँ पर मौलाना नजर के नाम से जाने जाते हैं, वो भी यहाँ पे थे, और इनके अलावा कई और आदमी समाजवादी के थे। तो कहीं वो नाराज होकर तो नहीं चले गए यहाँ से? नहीं है, बस और कोई नहीं है, नाराज में कुछ नहीं है। हम तो अपनी कौम के साथ रहते हैं। माननीय अगर मौलाना नजर टिकट मांग रहे थे अखिलेश यादव से, तो अगर उनके साथ होते तो उन्हें भी आपकी जो नाराजगी है वो ये नाराजगी है कि मुस्लिम समाज के किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी व्यक्ति को अखिलेश यादव ने टिकट क्यों नहीं दिया है? इस पे खास तौर पर झोझा सबसे ज्यादा है। 3 आदमी टिकट लाइन में थे, हाजी मूसा भी टिकट के लाइन में था, मौलाना नजर भी टिकट के लाइन में था, महराजुद्दीन भी टिकट के लाइन में थे। तो अखिलेश यादव जी ने हमें इस काबिल क्यों नहीं समझा? तो इसके अलावा झोझा समाज से 2 कैंडिडेट और है, तो उनका भी बाइकाट कर दिया है क्या इस मरतबा? बस जो सबसे ज्यादा समर्थक में जिसके दिख रहे थे, जो प्लस माइनस वोट है, उसके लिए सबसे ज्यादा वो करते। सबसे ज्यादा यहाँ आजाद समाज के पास तो समर्थन दिया। मायावती कभी उपचुनाव नहीं लड़ा दी थी, मायावती ने कभी यहाँ उपचुनाव नहीं लड़ाया। अब के देखते हुए कि हमारे कामयाब हो रहे, इसलिए अब के हमारे बिरादरी के कैंडिडेट को चुनाव में उतार दिया। ये हमारे साथ में मौजूद है, यहाँ पर एक गांव पड़ता है झोझा बिरादरी का, उसमें भी झोझा बिरादरी काफी मानी जाती है। प्रधान जी हमारे साथ में, उनसे मालूम करते हैं कि आज जो महापंचायत हुई थी झोझा बिरादरी की, वो किस चीज को लेकर हुई थी, किसको समर्थन देना है, किसको नहीं, क्योंकि झोझा बिरादरी के 3 कैंडिडेट इस वक्त मैदान में है और 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। इनसे मालूम करते हैं कि आज इस महापंचायत का उद्देश्य क्या था। जी, ये जो पंचायत हुई थी, ये झोझा के जो 3 कैंडिडेट हैं, उसे आपने पहले बताया है, उन्हीं के लिए लेकर हुई थी। उसमें से एक सिलेक्ट करना था। बाकी अक्सरियत लोगों का यही कहना है कि जाहिद हुसैन, क्योंकि उनके पास दलित की अक्सरियत आ रही है, इसलिए उनको समर्थन दिया गया है। समर्थन भी कह लीजिए, थोड़ा सा हल्का फुल्का विवाद तो हो ही जाता है क्योंकि सब लोग नहीं सहमत हो पाते। वैसे 99% लोगों ने कहा है कि उन्हीं के पक्ष में रहना है। हमें किसको समर्थन दे रहे हो? जाहिद हुसैन को? ज्यादातर लोगों का यही मानना था, जाहिद हुसैन को समर्थन देने के लिए बोला है सबने। झोझा समाज के 2 कैंडिडेट और है, एक बहुजन समाज पार्टी से और एक बहुजन मुक्ति पार्टी से है। क्या उन सबका बाइकाट कर दिया गया है इस महापंचायत में? देखो, उनका बाइकाट नहीं, उनको पूरा अपने से इज्जत दी जा रही है। बाकी जो हमारी चुनाव के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या चुनाव से बाइकाट कर दिया गया? नहीं, अभी इसके बारे में कहना नहीं है। उनको बुलाया जाएगा, उनसे बात की जाएगी। अगर वे तैयार होंगे तो जाहिर सी बात है, आज यहाँ किसी कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया था, वो तो अक्सरियत ने बोला है। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि अक्सरियत। यहाँ पर जो झोझा समाज के जिम्मेदार लोग हैं उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, और झोझा समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बुलाया गया था। क्या उनको बताया गया था किस मकसद से मीटिंग की जा रही है? बिल्कुल, एजेंडा शुरू में साफ कर दिया गया था। जो यहाँ पर निजामत कर रहे थे, संचालन कर रहे थे, उन्होंने पहले ही एजेंडा साफ कर दिया गया था कि 3 झोझे लड़ रहे हैं, उनमें से एक को सिलेक्ट करना है, इसी एक को समर्थन देना। अच्छा, कुछ लोग हैं यहाँ से नाराज होकर गए हैं, वो हो सकता है उनकी अपनी निजी राय या कुछ खामियां रही हो, वरना वे भी साथ हैं। कोई नाराज नहीं है, सब साथ रहेंगे।
आजाद समाज पार्टी के जो उम्मीदवार है जाहिद हुसैन, उनको समर्थन देने की क्या वजह है? उनके पास जो बेस वोट है ना वो बहुत अच्छा है। चंद्रशेखर आजाद का जो अपना वोट है, कोर वोटर है, जो मायावती से शिफ्ट होके आजाद समाज पार्टी की तरफ आया है, वो उनकी तरफ शिफ्ट हो चुका है पूरा पूरा। क्योंकि यहाँ पर करीब 19% जो है दलित है और दलित लामबंद हो चुका है। ये कारण रहा है, मेन कारण तो यही है कि दलित एक तरफा है, वरना कोई वजह नहीं है। वे भी सब हमारे भाई हैं, सब एक जैसे हैं, चाहे वकार अजहर भाई हो या सानजर भाई हो, सब, और चाहे जाहिद भाई हो, सब सेम बराबर है हमारे लिए। आज यहाँ पर झोजा समाज की जो महापंचायत बुलाई गई थी, वो किस मकसद से बुलाई गई थी? भाई जोजा समाज की एकता की मीटिंग करी थी। 3 कैंडिडेट लड़ रहे जोजो में, इनमें से एक पे इत्तेफाक हो जा। अल्हम्दुलिल्लाह वो इत्तेफाक हो गया। सब लोगों के अक्सरियत में हाथ 99% जाहिद हुसैन के हक में उठ गए। सब ने फैसला सुना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए मीटिंग हुई थी वो मकसद पूरा हो गया। अच्छा, कुछ लोग नाराज होकर चले गए हैं महापंचायत के बीच में से ही। ना, यहाँ तो किसी ने नाराजगी जाहिर नहीं करी। बाहर जाके की हो तो हम कह नहीं सकते। यहाँ तो सब असर रसूख से और मोहब्बत प्यार से सबने जाहिद भाई को अपना आशीर्वाद दे दिया और मोहब्बत के साथ में साथ खड़े होने का वादा भी कर लिया।